गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप समझने वाले जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने इसके पहले क्या देख लिया है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो समझ लिया। फिर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी बात देख ली थी कि वहाँ पर कोई गैस इवॉल्व हो रहा हो, टेम्परेचर क्रिएट हो रहा हो, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा हो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ नया प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हो। ठीक है, तो उस कुछ इस टाइप के साइन जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ये भी देखा था कि कोई केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, और उसके साथ साथ उस इक्वेशन को बैलेंस करना भी हमने सीख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, जो अब वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट इसे समझते पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, तो अब ये जो नया सब्सटेंस बनता है तो ऐसा तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जिसकी वजह से हमने कुछ कंपाउंड कुछ डिफरेंट लिए थे और प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट चीज़ मिलती है। ठीक है, तो वो बात भी यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं पहले। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जैसे कि आपने केमिकल कंपाउंड एज अ एलिमेंट या फिर जैसे रिएक्टेंट में आपने कोई केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में या फिर एलिमेंट के फॉर्म में लिया, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि उनके एलिमेंट के या कंपाउंड के जो एटम्स होंगे वो कोई प्रोडक्ट में कोई नए एटम ही बना देंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि जो मिक्सचर, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो मिक्सचर होगा तो उसमें कुछ एटम्स, एलिमेंट के कुछ एटम डिसअपियर होकर कुछ बाहर से नए एटम आ जाए, तो ऐसा भी कुछ वहाँ पर फॉर्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो मास कंजर्वेशन का जो लॉ था, ठीक है, वो भी समझ लिया था कि जो भी है रिएक्टेंट में जितना कंबाइन होकर मास होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी टाइप का नया मास ना तो ऐड होगा ना तो फिर कोई कम वहाँ पर मास होने वाला है। ठीक है, वो मास क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो अब इसी तरह यहाँ पर जो कंपाउंड के एलिमेंट के जो एटम होंगे वो भी वही के वही रहेंगे रिएक्टेंट में भी, और जब नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी। ठीक है, तो अब ये नया प्रोडक्ट जो बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, तो उसमें तो पूरा चेंजिंग हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, तो उसमें होता है उनके बीच की जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कुछ कंपाउंड में ब्रेक होकर नए बॉन्डिंग बनाकर नए सब्सटेंस बनाते हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा केमिकल रिएक्शन involves breaking and making of bonding between atom to produce new substance। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तब वहाँ पर कंपाउंड जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है एज अ रिएक्टेंट के फॉर्म में, रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और कुछ नए कंपाउंड बनाता है। और उस टाइम क्या होने वाला है, वहाँ पर बॉन्डिंग कुछ नई बनेगी कुछ नए एटम के साथ। ठीक है, जैसे कि ये बॉन्डिंग है वो आप इस 10th में दो टाइप के बॉन्ड्स देखने वाले हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो जैसे आयोनिक कंपाउंड आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल लूँ, आयोनिक कंपाउंड यानी कि जैसे NaCl। अब NaCl में क्यों आयनिक कंपाउंड बोला है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर Na जो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है और Cl जो है वो नेगेटिव आयन। तो जब इस तरह के कैटायन और एनायन, इट मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है, तो जब ये एक ये एक टाइप के क्या हो गए, अनलाइक चार्ज वाले आयन हुए। ठीक है, तो ये अनलाइक चार्ज वाले आयन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और यही अट्रैक्शन की वजह से एक उनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है और उस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बोला जाएगा।
क्या बोला मैंने कि ऐसे जो आयन एक कैसा होना चाहिए, दोनों के दोनों अनलाइक आयन होने चाहिए। जैसे कि आप मैग्नेट में जानते हैं अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लाइक पोल क्या होते हैं, रिपल होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अनलाइक चार्ज इट मीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड जो क्रिएट होता है इसमें क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है इनके जो एटम्स ऑफ एलिमेंट है, यानी कि सोडियम के एटम्स के और क्लोरीन के, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होने की प्रोसेस इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम की बात करें तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन उसका गेन कर देता है। इसकी वजह से वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव बन जाता है, और इनके बीच में इसके बाद एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होता है, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन गेन और लूजिंग वाली प्रोसेस होती है, ये हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 में। ओके, और उसके साथ साथ एक दूसरा भी है जो बोला मैंने, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो उसमें शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसका मैं एक एग्जांपल लूँ कोवैलेंट कंपाउंड का, तो वो हो जाएगा मीथेन CH4, जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना तो कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ना हाइड्रोजन कार्बन को देगा, बट इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन के बीच से इलेक्ट्रॉन को लेकर पार्टनरशिप होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की जो पार्टनरशिप होती है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन की, जिसे क्या बोला जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो टाइप के बॉन्डिंग, दूसरे भी टाइप्स के हैं, बट यहाँ पर आपको अभी दो टाइप के समझने हैं। ठीक है, 10th में तो मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तब जो एटम के बॉन्ड्स है वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि एटम जो नए दूसरे एटम होंगे ना, उनके साथ वो नए बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट में जो एटम होंगे उनके साथ ही वो ब्रेक बॉन्डिंग ब्रेक करके कोई दूसरे रिएक्टेंट के एटम के साथ ही वो क्या करता है, नए बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई नया एटम आया और उसके साथ बना दिए, नहीं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये उसके वर्ड के ऊपर से उसका मीनिंग हो जाएगा कंबाइन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट में जो जितने भी कंपाउंड हो गए, ठीक है, वो क्या होगा, कोई एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कैसे, तो वो भी देख लेते हैं एक एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई है जिसमें एक बीकर लिया है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड इट मीन्स क्विक लाइम लिया है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, स्लोली स्लोली वाटर एडेड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे ही वाटर एडेड करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होने लगेगा, ये जो बीकर है उसे हम टच करेंगे तो वो हमें गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो अब ये जो हीट यहाँ पर इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें ये भी पता है कि जब टेम्परेचर क्रिएट हो इट मीन्स इंक्रीज हो, तो वो भी एक टाइप की कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन सा ये एक्टिविटी है, तो हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर उसे दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, क्विक लाइम, उसे बीकर में डाला और उसके अंदर फिर क्या किया जा रहा है, स्लोली वाटर इज एडेड टू इट। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इफ बीकर टच देन beaker is felt hot means by adding water to slaked lime and heat is produced it means in it and temperature of beaker is risen it means टेम्परेचर क्या हो रहा है, वहाँ पर बढ़ रहा है। पहले बहुत यानी कि वो बीकर ठंडा पाया पाया गया था। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, तब जैसे ही ये दोनों मिक्स किए हमने रिएक्शन करवाई तब वो बीकर कैसा हो गया, हॉट हो गया। ठीक है, यानी कि हीट हो, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से वो बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। ठीक है,
अब ये जो रिएक्शन है वो एक कैसी है, वाइगोरसली, इट मीन्स फटाक से होने वाली। और इसके साथ साथ ये जो जैसे हम पानी डालने लगते हैं तो उनमें ये कैल्शियम ऑक्साइड में से बबल फॉर्म होने के स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे पानी उबल रहा हो, ठीक है, तो उस टाइप किस तरह के बबल फॉर्म होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये भी हमें देखने को इस तरह के बबल्स यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हियर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। वो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO, जिसे बोला जाता है क्विक लाइम। क्या बोला जाएगा उसे, क्विक लाइम, ठीक है। ये कुछ नाम उनकी कॉमन नाम भी याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल नेम हो जाएगा, बट जनरल नेम क्विक लाइम। इसी तरह स्लेक्ड लाइम, इट मीन्स जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है वो क्या है, स्लेक्ड लाइम, और उसे उसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है, और वो भी क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस। तो अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, तो उसका केमिकल इक्वेशन बनाना हो तो क्या बनेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CaO, इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, उसे पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो उसके थ्रू क्या बना प्रोडक्ट, स्लेक्ड लाइम, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक्वेस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, जिसे क्या बोल सकते हैं, जलीय द्रावण। हिंदी में क्या बोलेंगे, जलीय द्रावण या फिर एक्वेयस सॉल्यूशन, ओके। और उसके साथ साथ दूसरा क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट जनरेट हो रही है, हीट भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा भी हमें फेल्ट होगा, महसूस होगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन, कौन सी रिएक्शन की, रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ओके। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये रिएक्शन का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और वो कौन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसके वजह से इसका अब डिफाइन बनाना हो तो क्या बन सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये लिख सकते हैं आप, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे रिएक्शन जहां पर ओनली वन प्रोडक्ट या फिर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हो, किसमें से, फ्रॉम टू और मोर देन रिएक्टेंट, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में से ओनली एक ही प्रोडक्ट बन रही हो तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये इसका एक केमिकल इक्वेशन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और उसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखने हो तो बर्निंग ऑफ कॉल, बर्निंग ऑफ कॉल यानी कि कॉल के अंदर कौन सा होगा एलिमेंट, तो कार्बन, कार्बन प्लस बर्निंग ऑफ कॉल, इट मीन्स वो किसकी प्रेजेंस में जलने वाला है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और वो क्या रिलीज करेगा, इट मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ओके। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा वो भी कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और इसके साथ साथ हीट भी जनरेट होती है, ओके। तो एक दूसरा एग्जांपल इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कॉल, ठीक है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि जो वाटर फॉर्म होता है, वाटर बनने की जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसके लिए क्या, तो दो गैसियस, कौन सी गैसियस, तो H2 एंड O2, जो दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे, और वो क्या बनाएंगे, H2O, और वो भी कौन से फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ये दोनों क्या थे, गैस थे, ये दोनों क्या है, गैस है, और वो क्या बना रहे हैं, H2O, पानी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला इक्वेशन बैलेंस में, बट सेकंड वाला नहीं है। आप देख सकते हैं O2 H2 तो दो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, बट O2 रिएक्टेंट में दो है, दो नंबर ऑफ एटम है उसके, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में क्या, एक ही है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए आगे H2O के आगे कोएफिशिएंट के फॉर्म में 2 लिखना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन के 4 हो गए,
तो अब इसी की वजह से हाइड्रोजन का भी यानी कि हाइड्रोजन गैस के आगे भी क्या करना पड़ेगा 2। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, इक्वल हो गई, इट मीन्स बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये बाकी दो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं जो किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और भी इसके क्वेश्चन है जो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकोगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है उस यानी कि स्लेक्ड लाइम, उसका यूज़ वाइट वॉशिंग यानी कि जो वॉल्स होती है उसे वाइट वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम का। तो अब उस टाइम जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है वो देखते हैं कि जैसे उसे वाइट वॉश यानी कि वाइट वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है किसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH टाइस, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट होकर वॉल पर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है थिन लेयर में। और वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कौन सा होगा, CaCO3। ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और उसके साथ साथ एक और भी प्रोडक्ट वहाँ पे बनने वाला है जो क्या है, पानी, एक लिक्विड फॉर्म में, और ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो अब जैसे कि ये वाइट वॉश जैसे करते तो उस टाइम कुछ शाइनी देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़े टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एकदम वाइटिश हो गया होगा यानी कि एकदम शाइनी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो किसकी वजह से, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से, यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो इसकी थिन लेयर वॉल पर लग जाती है। क्यों उसकी लेयर लगी, किसकी वजह से बनी, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया तब जाके। ठीक है, और उसकी वजह से शाइनी अपीयरेंस हमें वॉल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन भी आप याद रख सकते हैं, ये आ भी सकती है, वाइट वॉशिंग की जो रिएक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो मार्बल मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला था वो भी मैंने लिखाया था वहाँ पर, और वो कौन सा था, तो और कोई नहीं बट ये कैल्शियम कार्बोनेट, किसका, मार्बल का। ठीक है, इसी तरह जो चौक होते हैं तो चौक का भी वही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है इसके साथ। तो ये बात थी यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हीट जो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट जनरेट हो रही हो या फिर प्रोड्यूस हो रही हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो अब देखते हैं। तो देखो, अ in which reaction in which heat is released along with formation of product are called exothermic reaction। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट रिलीज हो तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो अभी हमने देखा क्विक लाइम वाला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा, वहाँ पर स्लेक्ड लाइम बनेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मोर अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होती है। तो इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन मेक मिक्सचर हॉट, सो रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस जिस जो कौन सा होगा, मीथेन गैस या फिर कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो CNG होता है उसमें भी हमें ये CH4 देखने को मिलेगा, CNG जो गैस होता है। ओके, इसके साथ साथ जो बायोगैस होता है उसमें भी ये CH4 इट मीन्स मीथेन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस बोले तो उसमें कौन सा कंपाउंड होगा, तो CH4 मीथेन। ओके, तो उसकी उसे भी हम जलाते हैं तो वहाँ पर भी वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो
CH4 अब इसे बर्न किया जा रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा। और क्या क्या फॉर्म होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट जनरेट होगी। इसकी वजह से इसे क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज ऑफ प्रोसेस हीट रिलीज अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली एक थर्ड एग्जांपल भी है, कौन सा, तो रेस्पिरेशन जो एनिमल्स में देखने को मिलता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमारे अंदर ये रेस्पिरेशन भी दो टाइप की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वो आप जानते होंगे। ओके, इसके साथ साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का पार्टिकल होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और अनएरोबिक में क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बिना वो ग्लूकोज का पार्टिकल क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जिसे क्या बोला जाएगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो अब लाइफ प्रोसेस में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पर हमें समझना है कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, तो वो भी देख लो, यहाँ पर उसकी रिएक्शन भी बताई है, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो वहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये याद रखना है C6H12O6, जो किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। यानी कि ये भी एक टाइप की क्या हुई, एक कंबशन रिएक्शन हुआ। इट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, उसके साथ साथ पानी का मॉलिक्यूल भी बनते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी के फॉर्म में भी वहाँ पर हीट हो सकती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और इससे बैलेंस भी कंपलसरी वहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ कोएफिशिएंट के फॉर्म में 6 लगा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 है और पानी के मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो इसकी कुछ बात है यहाँ पर कि जनरली हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ठीक है, अब ये खाना खाते और उससे डायरेक्ट एनर्जी बनती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये ड्यूरिंग डाइजेशन फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और उस वो ब्रेक डाउन होकर क्या होगा, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमारे जो न्यूट्रिएंट है, कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब हो जाएंगे न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन, तो अब ये क्या होगे, जो फूड खाने से हमें मिलेंगे और वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, और भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि जो हम राइस, पोटैटो, ब्रेड वो जो खाते हैं, तो उसमें से हमें कौन सा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, और उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में। ठीक है, और यही ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, और वो भी कहाँ पर, इन द सेल अवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल में। और वहाँ पर क्या बनेगा, प्रोवाइड एनर्जी। इट मीन्स ये जो रिएक्शन में ये एनर्जी फॉर्म हो रही है वो किसकी वजह से, तो डाइजेशन से जो हमने ग्लूकोज मिला वो, और ब्रीथिंग से जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, कहाँ पर, इन दी सेल। ठीक है, और फिर क्या बनता है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और द स्पेसिफिक नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसे क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेशन बोला जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो ये भी किस में आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपोस्ट तो बनेगा बट इसके साथ साथ हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वेजिटेबल, अब इसका वर्ड फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया है, वर्ड इक्वेशन। तो वेजिटेबल मैटर
गिव्स, अब ये डिकम्पोज हो रहा है तो उसे हम एरो करके उसके ऊपर डिकम्पोज लिखेंगे, और उसके साथ साथ वो क्या बनाएगा, कंपोस्ट और हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर वो भी क्या आएगा, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो आज हमने दो टाइप के रिएक्शन देखे, कौन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट जनरेट हो उसे बोलेंगे, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant combine to form a single product is called combination reaction। तो आपको ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी डिफाइन लिखना होगा और उसके एग्जाम्पल बताने होंगे। ठीक है, तो आज हमने 2 टाइप के रिएक्शन देखे। ओके, थैंक यू।